बिकम अ यस पर्सन के आज के थर्ड सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और हमारे साथ जयपुर से मिस्टर नमन दागा जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये यस पर्सन कोर्स की शुरुआत हुई थी और हमने 3 ज्वेल्स को देखा था फर्स्ट सेशन के अंदर। और सेकेंड सेशन से एक एक स्पीकर हमें एक एक ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर टॉक्स दे रहे हैं जो डेफिनेटली हमारे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारे इसके अंदर टेक अवेज हैं। जैसे आप पिछले टॉक की बात कर लीजिए, तो इतना सुंदर टॉक आपने कभी सोचा था कि भगवान महावीर ने उत्तराध्यान सूत्र में जो बातें बताई है उसका किस तरह हम हमारे डे टू डे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। कितना सुंदर इंसाइट सीए निपुण दागा जी ने पिछले सेशन के अंदर दिया था। इसी तरह आज हम लोग एक बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे डेली जीवन के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज हमारे साथ नमन दागा जुड़े हैं। मैं इनवाइट करता हूं उन्हें पैनल के ऊपर और स्वागत करता हूं उनका, आप सभी का वेलकम करता हूं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्रीरत्नहस्ति गणनूतन ज्ञान सूर्यं शान्तं प्रसन्नवदनं चतुरं सुधीरं प्राप्तं बहुश्रुतपदं करुणावतारम् नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं भक्त्या नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार वापस से आप सब लोगों का स्वागत है जैन शाला की ये एक यूनिक सीरीज में। और बहुत ही बढ़िया प्रयास चल रहा है नील भाई और पूरी जैन फाउंडेशन टीम के द्वारा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब लोगों के सामने टॉपिक्स तो आ ही गए हैं और उसी के रिलेटेड मैसेज भी आ गया है। तो आज हम देखेंगे कि पानी है उसकी हिडन ट्रुथ क्या है, यानी उसके अंदर का छुपा हुआ रहस्य क्या है। और आप जानते हो कि कभी भी अगर कोई रहस्य को जानना है तो हमें गहरी डुबकी लगानी पड़ती है। और साथ ही साथ हमें यह भी सिखाया गया है कि जो चीज जितनी गहरी होती है और जितनी गहराई में पाई जाती है वो उतनी ही मूल्यवान होती है। जैसा कि आप सबको हमने पहले भी बताया था, मेरा हल्का सा परिचय कि मैं डायमंड का व्यापार भी करता हूं, तो एक बिजनेस हमारा वो भी है। तो आप सब जानते हो उसे प्रेशियस बोला जाता है और उसी के साथ सब जेमस्टोन्स को प्रेशियस बोला जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो चीज जितनी गहरी पाई जाती है वो उतनी ज्यादा मूल्यवान होती है। तो धरती के सतह पे जो पाया जाता है वो पत्थर होता है, वो मूल्यवान नहीं होता है। पर जब धरती की गहराई में जाओगे तब आपको रत्न मिलेंगे जो मूल्यवान होते हैं। उसी तरीके से जो इंसान समुद्र के सिर्फ तट पर रहता है और ऊपर रहता है उसे सिर्फ पानी मिलता है, पर जो इंसान समुद्र में गहरे गोते लगाता है उसको वहां पे मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हमें कोई भी मूल्यवान चीज अगर प्राप्त करनी है तो हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। और ये गहराई हमने बार बार देखी है और यही अहोभाव आता है कि हमारी भगवान की वाणी जो जिन वाणी है वो बहुत ही गहरी है और बहुत ही तार्किक है। तो आइए हम सब मिलके इसमें डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगा के हमें नए नए रहस्य उजागर होंगे। और आज का टॉपिक क्योंकि हमारा पानी का है तो हम पानी के विषय में डुबकी लगाने वाले हैं। तो पानी में एक सीन याद आता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, टाइटैनिक मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी। जो सब लोगों ने ये मूवी आई गेस देखी होगी, सुनी होगी। उसमें हमने देखा था टाइटैनिक में हुआ क्या था, शिप जा रही थी और वो छोटा सा आइसबर्ग जो लग रहा था, जो सतह पे सिर्फ इतना सा लग रहा था, पर जैसे ही उससे शिप टकरा गई तो आपने देखा इतनी विशाल बड़ी शिप के 2 हिस्से हो गए और इतनी मानहानि हो गई। वो किस वजह से हुई? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आइसबर्ग वो होता है कि पानी के ऊपर जो आपको हिस्सा दिखता है वो सिर्फ 1% होता है, यानी 1%। पर 99% जो हिस्सा होता है वो नीचे छुपा हुआ होता है, जो दृष्टि में नहीं आता है। उसी तरीके से पानी के विषय में जो जो इंफॉर्मेशन हमें अब तक मालूम है वो ये 1% की कैटेगरी में ही आती है।
अगर हमें पानी का रहस्य समझना है, इसके पीछे के मिस्टिकल सीक्रेट्स जानने हैं, इसकी पावर जाननी है, तो हमें सत्य में उतर के वो 99% की खोज करनी होगी। और उसी का एक छोटा सा प्रयास मैं आज आप सब लोगों के सामने करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखते हैं कि ये पानी का विषय ही आखिर क्यों लिया, क्यों ये वाटर की शुरुआत की गई, क्यों ये वाटर एज अ सेशन लिया। तो आप सब जानते हो, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत आती है, जल ही जीवन है। और ये तो साइंस भी मानती है। जैसा आप जानते हो, लाइफ ऑन अर्थ बिगैन बिकॉज देयर वाज वाटर। आज की तारीख में भी दूसरे ग्रह में अगर जीवंत यानी लिविंग चीज की अगर खोज की जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहां पर पानी है क्या, या पानी का अंश है क्या, क्योंकि जहां जल है वहां जीवन है। उसी के साथ साइंस का एक फैक्ट मालूम होगा, जो डॉक्टर्स है या जो बायोलॉजी में है, जिनने पढ़ रही होगी, कि ह्यूमंस की भी जो शुरुआत होती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड करके एक चीज होती है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो 99% घिरी हुई होती है। वो 99% वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम होते हैं, और वो एमनियोटिक फ्लूइड इज नथिंग बट 99% वाटर। तो ये बता रहा है कि कैसे बाहर की सृष्टि में भी जहां पानी है वहां जीवन है, और अंदर की सृष्टि, हमारे जीवन की शुरुआत भी कहीं ना कहीं पानी का सहारा लेकर होती है। उसी के साथ साथ पानी के थोड़े से यूनिक फैक्ट्स आपको बता दूं कि पानी एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब कूल किया जाता है, यानी जिसको जब ठंडा किया जाता है, तो वो एक्सपैंड होता है। बाकी जितने तत्व आपको सृष्टि में मिलेंगे, उनको जब ठंडक प्रदान की जाती है तो वो सिकुड़ते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये उसका एक यूनिक फीचर है। दूसरा ये है कि एक मात्र पानी ऐसा तत्व है जो तीनों स्थिति में पाया जाता है। तीन स्थिति आप सब जानते होंगे, साइंस में पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप जानते हो पानी सॉलिड के तत्व में बर्फ के रूप में मिलता है, लिक्विड के रूप में पानी के रूप में मिलता है, और गैस के रूप में भी हमें स्टीम के रूप में देखने को मिलता है। अब तक साइंटिस्ट इस चीज का रीजन नहीं बता पाए हैं कि क्यों पानी एक ऐसा अनोखा तत्व है जो तीनों स्थितियों में पाया जाता है। उसी के साथ आप जानते हो पानी हमारे शरीर का मेजर तत्व है, और साथ में मॉलिक्यूलर लेवल पे तो 99% हम पानी के कंपोजिशन से ही बने हैं। तो ये तो हो गए कुछ पानी के तत्व। अब मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हमारा प्राइमरीली जैन फाउंडेशन है, जैनिज्म के रिलेटेड है, तो क्राउड भी मेजरली वही होगा। तो मैं आज के क्राउड से पूछना चाहूंगा, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है और वो अगर कर सकते हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि हमारी जो आदत है, हमने बता रखा है, हम ऑफलाइन सेशन से ज्यादा यूज टू है। क्राउड जब दिखते रहता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं, उस हिसाब से हम सेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी कभार मैं आपको बहुत बोर करने लग जाऊं, तो आपकी शक्ल बता देगी कि आपको बोरियत हो रही है, तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, और जब आप हंसी दिखाओगे, अच्छे एक्सप्रेशन दिखाओगे, तो मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह आएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कृपया ऑन रखिएगा। और अब आते हैं जैनिज्म के पर्सपेक्टिव पे। मेरे को हमारे पूरे ये जैन फाउंडेशन के परिवार से जानना है कि हमारे जैनिज्म में पानी को क्या बताया गया है। कृपया चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि पानी को हमारे जैन शास्त्र या जैन जो भी मान्यता है उसमें किस रूप से दर्शाया जाता है। तो सब चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जैसा कि हमने बताया, हमारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं, हमें मजा आता है जब टू एंड फ्रो हो। तो आप सब लोग से अपेक्षित है कि हमें चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या चीज है। पानी से रिलेटेड जो भी आपको ध्यान में आ रहा है कि जैन शास्त्र में क्या क्या चीजें आती है। जी, लोगों का आंसर आ रहा है, जीव है, पानी में जीव है, जल पूजा की जाती है, एनर्जी है, वाटर इज लाइफ है, आपका है लिखा है एक ने, ओके जी। और सब अभी तो अपनी जैन शाला ही है, जैन फाउंडेशन है। हमें तो जो जानकारी, देखो यहाँ हम जानकारी, नई नई जानकारी लेने आए हैं, और हमें भी ये इच्छा रहती है कि आपकी जानकारी से हम भी सीखें, तो आदान प्रदान होगा तो और मजा आएगा। जी, पानी जीवन है, जीव तत्व है। एक ड्रॉप वाटर में 36,450 माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, तो थोड़ा साइंस और थोड़ा टेक्निकल क्राउड भी है, जीके भी अच्छी है लोगों की। जी, एक आशने में पानी एक ही बार लेते हैं, ओके जी। बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही एक्टिव क्राउड है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, बहुत सारे आंसर आए और सब आंसर सही है। और ये आंसर में हमने जो मेन चीज देखी, एक जो आंसर आया था कि हमारे यहाँ पे पानी में
आप सब जानते हो हमारे यहाँ पे 6 काय के जीव बताए गए। पानी में जीव है वो तो बता दिया, पर जीव की 6 कैटेगरीज बताई गई है जो हम 25 बोल में जानते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। उसमें अप काय जो चीज होती है वो होती है पानी। अब यहाँ पे जो मेजरली आंसर है वो सब लोगों के आ रहे हैं। अब एक और प्रश्न है, अप काय तो आप जानते हो वो टेक्निकल चीज है, जो टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे लोगों के आंसर है। एक और बार एक नया प्रश्न पूछूंगा, मेरे को आप ये बताएं, आप लोगों ने लिखा तो है कि पानी में जीव है, और लोगों ने कोई लोगों ने तो नंबर भी दे दिए हैं 36,450। तो प्रश्न ये है कि पानी में जीव है या पानी खुद जीव है या दोनों है, इसका आंसर जानना है। बहुत सारे लोगों ने अभी तो लिखा ही था कि पानी जीव है, पानी में जीव है, वो आपके आंसर आ रहा है। तो हमारी मान्यता क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्या है, हमें वो समझनी है। ठीक है, लोगों के आ रहे हैं जवाब। पानी स्वयं जीव है, उसमें भी जीव है। पानी जीव से मिलकर बना है, दोनों है। ठीक है, परफेक्ट। दोनों तो मेजरली सब लोगों का आंसर आ रहा है दोनों। तो मेरे को बहुत खुशी है कि यहाँ पे हमारा लर्नेड क्राउड है जो एटलीस्ट ये तो जानता है कि दोनों है। क्योंकि प्राय जब आपको पहला प्रश्न पूछा गया, आप खुद के आंसर देख लीजिएगा, सब लोगों के आंसर ये आ रहे थे कि पानी के अंदर जीव है, मेजोरिटी आंसर ये आ रहे थे। तो हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रांति होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। पानी में जीव है ये भी सत्य है, पर हमारे भगवान क्या बोल के गए हैं, भगवान ये बोल के गए कि पानी खुद जीव है। अब का है मतलब वाटर इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पानी के अंदर जीव है, इसके तो नंबर्स भी आपने दे दिए, पर आप मेरे को बताएं, या अगर आप अपने बच्चों को बताओ या आप यार दोस्तों के साथ शेयर करो, या मैं आप लोगों से ही पूछूं कि पानी खुद जीव है, इसका क्या प्रूफ है? आप कैसे ये प्रूफ करके बता सकते हो कि वाटर इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? वाटर के अंदर जीव है क्या, उसका नंबर तो आपने कहीं ना कहीं लिख दिया, पर वाटर खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, उसका प्रूफ आप, हमने जहां तक हमारी रिसर्च की, अलग अलग लोगों को प्रश्न पूछे हैं, कहीं पे भी इसका जवाब नहीं मिलता है, ना ही साइंस की डोमेन में इसका आंसर मिलता है। तो हमने बहुत डीप रिसर्च करके इसका निकाला है। जिन लोगों को जिज्ञासा हो, क्योंकि आज ये जैनशाला का पहला सीरीज चल रही है, पानी खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, इसको अगर किसी को साइंटिफिकली और लॉजिकली समझना है, उसके लिए मेरे को पूरा एक अलग सेशन लेना पड़ेगा जो मिनिमम 1.5 या 2 घंटे का होगा, और वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही साइंटिफिक सेशन होगा। तो आज मेरा प्रयास है कि मैं वो वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं छूने वाला हूं, पर दूसरे अलग अलग पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे कोरिलेशन करके आपको पानी के बारे में नए रहस्य मालूम पड़ेंगे। पर एक चीज मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूं, प्रूफ से बता सकता हूं, आपके मन में संदेह नहीं लाइएगा, भगवान ने जो बोला है कि पानी इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग, वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जिसको भी जानना है वो या तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, या जब हमारे आगे के सेशंस होंगे उसमें जुड़ सकते हैं। आज हम देखते हैं जो हमारा पहला पॉइंट था। तो अब मैं आप सब लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर, तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा मेन पॉइंट था कि पानी के अंदर जीव है क्या, ये जो 36,450 जो दे रखा है जी, एक का रिक्वेस्ट आया कि बेसिक प्रूफ दे सकते हैं क्या। तो आप लास्ट तक जुड़िएगा, जिन लोगों को इंटरेस्ट है। हमारे सेशन के बाद जो जिज्ञासा समाधान होता है उसमें मैं ऊपर से लेने की कोशिश करूंगा, वरना वो डीप साइंस है। और तब तक ये सेशन में आप पूरे जुड़े रहें, हम बहुत नई नई चीजें आज डिस्कवर करेंगे। तो 36,450 बोला था, ये वो फिगर है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, जो मैं खुद 6th स्टैंडर्ड में था, यानी आज से 15-16 साल पहले। अब मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, आप सब लोगों के सामने पिक्चर है। जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि पानी के अंदर जीव है, उनके लिए मैं आप सब लोगों के सामने स्क्रीन पे चीज लेके आया हूं। आप देख सकते हो, जब माइक्रोस्कोप में पानी की एक बूंद को देखा गया और जब 100x की मैग्निफिकेशन की, तो आप सब लोगों के सामने चित्र विजिबल है कि कैसे छोटे छोटे जीव इसके अंदर दिख रहे हैं, और कैसे अलग अलग प्रजाति के हैं जिनको नाम दिया गया है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस ये बताती है कि ना सिर्फ ये जीव वहां पाए जाते हैं, वो जीव पानी में स्विम करते हैं, खाना खाते हैं, और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी नए जीवों को जन्म भी देते हैं। आप तीसरी पिक्चर देख पा रहे होगे, उसमें आपको दिख रहा है प्रोटोजोआ की जो सेल है वो डिवाइड करके एक नए जीव को जन्म दे रही है। फिर हम देखते हैं अगली साइड में
कि जब और डीप मैग्निफिकेशन करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि प्रोटोजोआ तो बड़ी बड़ी सेल थी। आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया वो छोटी छोटी सेल है। तो बैक्टीरिया भी कितनी ज्यादा मात्रा में सिर्फ एक बूंद पानी के अंदर है। और अब मैं अगली इमेज पे आपको लेके जाऊंगा जिसमें आज के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक बूंद जो समुद्र का पानी लिया जाता है उसके अंदर 1 करोड़ वायरस, मिनिमम 1 करोड़ वायरस होते हैं, 10 लाख बैक्टीरिया होता है और हजारों की मात्रा में प्रोटोजोआ और एल्गे होते हैं। तो आप सोच सकते होंगे 1.5 से 2 करोड़ जीव तो एक छोटी सी बूंद में पाए जाते हैं। ये मैग्निफिकेशन में दिख रहा है। और साइंस ये कह रही है कि ये जो 1 करोड़ वायरस है ये अगर आपको पानी में देखने हो तो ये बेसिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। इसके लिए हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पड़ते हैं तब मालूम पड़ता है। ये पहला प्रयास इसलिए था ताकि आप सबके दिमाग में अगर इतना सा भी डाउट हो कि पानी के अंदर जीव है क्या, तो उस चीज का तो आपको क्लैरिफिकेशन और प्रूफ मिल गया होगा कि पानी के अंदर तो जीव है। उसके प्रूफ ये आप सब लोगों के सामने है। इसका लाइव वीडियो भी हमारे पास है, होगा तो सेशन के बाद हम जो हमारे ग्रुप है उसमें आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे जिसमें आपको ये जीव पूरे पानी के अंदर चलते फिरते दिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे कि जब ये देखा जाता है यही पानी में जब किया कि बॉइल्ड वाटर हो जाता है, जो हम बोलते हैं गर्म पानी करना है, तो जब गर्म पानी करते हैं तो ये सब जीव अंदर के है वो मर जाते हैं। उसकी छोटी मोटी जो फोटोज है वो आप सबके सामने यहाँ पे दी गई है। अब हम आते हैं हमारे मेन साइंटिफिक रिसर्च पे। पहला रिसर्च सब लोग बहुत, अब क्योंकि अब प्राइम टाइम आ गया जब सब लोग जुड़ जाते हैं, तो पहली रिसर्च ये बता रही है, हम आज देखेंगे डॉक्टर मसारू इमोटो यानी एक जापानीज साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो आज हम आप सब लोगों के सामने देखने वाले हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताए कि मेरे को साइंस इतनी अच्छी क्यों लिखती है, क्योंकि साइंस और साइंटिस्ट जो होते हैं ना ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही क्यूरियस माइंडसेट होता है। ये हर चीज को जैसे मिला है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, सोचते रहते हैं। अगर इनको बादल दिख रहे तो सोच रहे बादल क्यों आए, बारिश है तो बारिश क्यों आए, ये अगर गोरा है तो गोरा क्यों दिख रहा है, काला है तो काला क्यों दिख रहा है। ये सब चीजें उनके जो अपन बोलते हैं ना फितूर अंदर अंदर दिमाग में घुसते रहता है और उसकी खोज में वो लोग आगे निकल जाते हैं। ऐसी ही खोज एक व्यक्ति ने बैठ के सोच के की। क्या क्या उनको एक्सपेरिमेंट कहां से सूझते पता नहीं, शायद भगवान या दिव्य शक्ति याद दिलाती है। तो देखो इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, गौर से सुनिएगा। ये एक्सपेरिमेंटर ने 3 बर्नियां ली, यानी जार हमारे घर पे जो बर्नी होती है ना वो बर्नी ली, उसके अंदर डाला चावल और चावल के अंदर डाला पानी, जो हम पानी के अंदर जैसे चावल भिगो देते हैं उसमें वैसा किया। 3 बर्नी बनाई, सामने रख दी टेबल पे। एक जो बर्नी थी, एक जो जार था, उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया थैंक यू। बीच की जो बर्नी थी उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं चिपकाया और तीसरी जो बर्नी थी उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया यू आर इडियट। अब फिर ये बंदे को पता नहीं क्या सूझ रही है, इतना करने पे भी वो थमा नहीं। जो हमारे बॉम्बे की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लैंग है कि हमारे अंदर कीड़े आते हैं, तो उसको भी पता नहीं क्या नए नए कीड़े सूझ रहे थे। वो क्या करने लग गया कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूं। रोज सुबह उसने क्रम बना लिया अगले 30 दिन के लिए, मेरे को पहली बर्नी के पास जाना है, जहां थैंक यू लिखा है उसके सामने हाथ जो के बोलता था थैंक यू। बीच वाली बर्नी जिसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं रखा है उसको इग्नोर करता था, ना ही कुछ बोलता था। तीसरी बर्नी के पास जाता था जिसके ऊपर यू आर इडियट लिखा था, उसके ऊपर जाके बोलता था यू आर इडियट। ये क्रम उसने अगले 30 दिन तक निरंतर हर दिन सुबह किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ उसके लिए मैं आप सब लोगों के सामने वो रिजल्ट शेयर करूंगा कि ये 30 दिन नया एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिर रिजल्ट क्या निकल के आए। तो जैसा कि नील दिख रहा है ना स्लाइड में जी, तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये 30 दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ। आप देख पा रहे होंगे राइट में आई लव यू वाली जो बर्नी है उसमें आप देख पाओगे कि चावल का कलर क्या है। जो बीच की बर्नी है जिसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, और तीसरी बर्नी जो है आई हेट यू उसके सामने क्या है, ये आप सबके सामने विजुअल प्रूफ है। हुआ क्या आप सबके सामने दिख रहा है। जिस बर्नी के सामने आई लव यू बोला जा रहा था, थैंक यू बोला जा रहा था, वहां देखा गया कि उसके चावल खिल उठे, उनके चावल के अंदर से खुशबू आने लग गई, सुगंध आने लग गई। और जो आई हेट यू वाला था यानी अपोजिट वाला, उस बर्नी के चावल काले पड़ गए और सड़ गए
और उसके अंदर से दुर्गंध आने लग गई और बदबू आने लग गई। पर एक अनोखी चीज एक और देखने को मिली, ये जो बीच की बरनी थी, ना ही जिसके ऊपर स्टिकर था, ना ही जिसको कुछ बोला जा रहा है, उसकी हालत भी आप देखो बीच में क्या दिख रही है आपको, उसके भी चावल सड़ गए और गलने लग गए और हल्की सी बदबू आने लग गई। अब आपको लग रहा होगा ये शॉकिंग है, हमारी एडवांस जेनरेशन है और हम बार बार बोल रहे हैं, हम तो खुद वो जेनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो हम हवा में से फैक्ट उठा के नहीं लेके आते, पूरा रिसर्च करते हैं। आप सब लोगों से आग्रह, सेशन के बाद आप जाके गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत सारे लोगों ने यही जो एक्सपेरिमेंट है, होम साइंटिस्ट बन गए और घर पे एक्सपेरिमेंट कर करके रिजल्ट किया। अब आपको एक अगली फोटो दिखाऊंगा जी। हमारे जो आप जानते हो, फर्स्ट हमारे 3 स्पीकर्स में महक डागा एक स्पीकर है, वो बच्चों के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट करती है, ब्लॉसम किड्स प्रोग्राम करके, जिसमें बच्चों को हम अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, एक पेड कोर्स होता है। वहां पे बच्चों को नई नई चीजें सिखाने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट वहां पे भी डिस्कस किया था, पानी की इंपॉर्टेंस के लिए महक ने किया था उनकी सिस्टर के साथ। वहां पे एक जो बच्ची थी मिशिका, उसने ये लेके उसके घर के ऊपर ट्राई किया। अब जो आपके सामने फोटो है, ये कोई नेट से उठाई हुई फोटो नहीं है, ये ब्लॉसम किट की पार्टिसिपेंट है मिशिका, जिसने वो शेयर किया है महक के साथ कि दीदी आपने जो हमें चीज बताई थी मैंने घर पे ट्राई की। आप देख सकते हो लेफ्ट में लव वाली जो बरनी है उसमें कैसे चावल एकदम सफेद सफेद दिख रहे हैं, इग्नोर वाली जो बरनी है उसमें आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन ग्रीन फंगस आ गया है साइड में, और बीच की जो बरनी है जिसके ऊपर आपको स्टिकर में दिख रहा होगा आई हेट यू लिखा हुआ है, उसमें देखो चावल की हालत कैसे हो गई और उसमें भी फफूंद या जो फंगस है वो आ गई है। ये एक्चुअल लाइव एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद घर के ऊपर ट्राई कर सकते हो और प्रूवन है कि कैसे फर्क पड़ने लग जाता है। अब ये हम चीजें क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का तात्पर्य ये है, हमें ये समझ में आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट से क्या टेक अवे मिला। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे कि किसी से भी बात करनी है अच्छे से बात करो, पॉजिटिव वे में बात करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, जब अच्छे पॉजिटिव वर्ड बोले गए तो देखो कैसे चावल खिल के आ रहे हैं, और जब नेगेटिव और नकारात्मक शब्द बोले जा रहे हैं तो कैसे वो चीज सड़े जा रही है। पर उससे भी ऊपर की चीज वो है कि अगर किसी को इग्नोर कर दिया है तो उसका रिजल्ट भी बहुत खराब होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देखो यार मैं तो है ना एकदम स्पष्ट भाषी हूं, मैं जो होता है ना मुंह पे सीधा सीधा बोलता हूं, मेरे को ये शुगर कोटेड और मीठी चूरी बनने की आदत नहीं है, बोलूंगा तो सही बोलूंगा वरना नहीं बोलूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को इग्नोर करने लग जाते हैं, रिलेशंस को इग्नोर करने लग जाते हैं। पर आप देखोगे अगर आपने इग्नोर कर दिया, वो इग्नोर करने का भी सामने वाले इंसान के ऊपर वही प्रभाव होता है जैसे आपने उसको नेगेटिव वर्ड बोल दिए। तो इसलिए हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, कम्युनिकेशन चालू रखनी है, ये इससे टेक अवे मिलता है। अब देखते हैं कि अगला क्या हुआ एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट में नहीं रुका, जब ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकल के आने लगे तो उसको मन में एक और कीड़ा हुआ कि यार ये हो तो गया, पर उसको अब समझना था ये हो क्यों रहा है, चावल क्यों खिल रहे हैं अच्छे शब्दों से और बुरे शब्दों से चावल जो है वो गल क्यों रहे हैं। उसके लिए उसने नया एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, पानी को जो हम जानते हैं साइंस की टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाला, यही पानी के ऊपर अलग अलग शब्दों के स्टिकर चिपकाए, फिर वो टेस्ट ट्यूब को डाल दिया फ्रीजर के अंदर, फ्रीज करने के बाद वो टेस्ट ट्यूब को निकाला। तो आप जानते हो कि जब पानी को फ्रीजर में डाला है तो वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। फिर ये जो बर्फ का टुकड़ा था टेस्ट ट्यूब के अंदर से उसे निकाला और उसे जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर रख के देखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये चावल खिल रहे हैं और मुरझा इसलिए रहे हैं क्योंकि शायद ये चावल पानी के साथ मिले हुए थे, तो मेरे को पानी के अंदर जाके देखना है कि पानी क्या वो कारण है चावल के खिलने का और सड़ने का। तो अब देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए। तो आप सब लोगों के सामने स्क्रीन है, जब ठंडे पानी के क्रिस्टल्स को जब ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के सामने, तो आप सबके सामने चित्र दिख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है जिन जिन टेस्ट ट्यूब पे लिखा गया था, लव, नमस्ते, इनोसेंस, हैप्पीनेस, यानी जो भी पॉजिटिव शब्द दिए गए उसका आप देख रहे हो आपके सामने इतना बढ़िया क्रिस्टल निकल के आ रहा है जैसे पेड़ आ रहे हैं या कोई फूल खिल चुका है। सफेद कलर के ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे पॉजिटिव वर्ड में। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में
यही पॉजिटिव वर्ड के साथ जो थैंक यू था, उनने ये जाके देखा कि खाली एक भाषा से ये प्रभाव हो रहा है कि अलग अलग भाषा में। जब थैंक यू शब्द को इंग्लिश में बोला गया, चाहे फ्रेंच में बोला गया, चाहे अफ्रीकन भाषा में बोला गया, चाहे जर्मन में बोला गया, आप कोई भी भाषा में थैंक यू शब्द का उच्चारण करो, उसका स्टिकर चिपकाओ, तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा जो आप सब लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, यानी उसका क्रिस्टल खिल उठता है और अच्छे पेड़ की तरह दिखता है। अब इसके अगेंस्ट में जब आप देखोगे, जो हमने फर्स्ट सेशन में बोला था अनेकांतवाद में, उन्होंने रिलीजियस वर्ड्स भी डाले। एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा दिया क्रिश्चियनिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर हिंदुइज्म, फिर इस्लाम, फिर जुडाइज्म। तो आप देख पा रहे हो हर धर्म के शब्द का बर्फ के अंदर आकार बहुत अच्छा आ रहा है। गलती हमारी होती है कि हम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, पर जैसे हमने बताया था धर्म अपने आप में पावन है, रिलीजन एक ही है। जब ऐसे पावन शब्दों को डाला जाता है, उन सब की भी आकृति सेम ही आने लगती है। इसके साथ अब हम अगले पे जाएंगे कि जब नेगेटिव वर्ड्स डाले गए, जो हमने देखा था यू आर इडियट, या देखो अलग अलग शब्द, अडोल्फ हिटलर का जब स्टिकर चिपकाया गया, और जब पानी के ऊपर हेवी मेटल म्यूजिक, जो आजकल की युवा पीढ़ी होती है ना कि हेवी मेटल म्यूजिक लगाया और हेड बैंगिंग हम लोग करने लग जाते हैं, ऐसे जब गाने के स्टिकर्स और वाइब्रेशन दी गई, तो आप सब लोगों के सामने चित्र दिख रहे होंगे कि कैसे चित्र का कलर चेंज हो गया और पूरा आकार चेंज हो गया है। आपको ये चीज दिख रही होगी। ये है नेगेटिव वर्ड्स का प्रभाव। फिर हम देखते हैं कि बचपन से हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा जितना ज्यादा हो मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहो, क्योंकि उसका दुष्परिणाम होता है। आप सबके सामने है कि जब मोबाइल रेडिएशन से पानी को अटैच किया गया और उसकी जब फोटो निकाल ली गई, तो आप सबके सामने दिख रही है कि कैसी भद्दी फोटो आ रही है, कितनी नेगेटिव फोटो दिख रही है हमें। उसी के साथ कंप्यूटर के सामने आप देख पा रहे हो दो वो छोटी छोटी बर्नियां रखी है पानी की। जब कंप्यूटर के सामने उसको रखा गया और थोड़ी देर बाद उसके पानी की क्रिस्टल को देखा गया, तो कुछ ऐसा दिख रहा था, क्योंकि आप सब जानते हो चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, ये सब रेडिएशन छोड़ते हैं और ये रेडिएशन पानी के क्रिस्टल में दिख रहा है। इसी के साथ अब पॉजिटिव चीज क्या है, यही मोबाइल और पानी जिसके क्रिस्टल आप देखिए स्क्रीन पे गौर से, मोबाइल का आप देखो कि कैसा आ रहा था रेडिएशन से फोटो, फिर आप देखो ये पीसी का फोटो कैसे आ रहा है, और अब देखो ये अगली स्लाइड में जब यही दो पानी के ऊपर जो मोबाइल और पीसी से थे, इनके ऊपर जब स्टिकर चिपकाया गया लव और ग्रेटिट्यूड शब्द का, और उनको जब ये भावना दी गई, तो देखो इनके क्रिस्टल कैसे बदल गए। अब आपको देखो क्रिस्टल दिख रहा होगा, जो एकदम फैल गया था, खराब हो गया था, वो एक अच्छा आकार लेने लग गया है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के सामने। इसी के साथ अब हम देखते हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उनको ये रिजल्ट निकल के आने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, जापान के अंदर एक लेक था जो बहुत सड़ चुका था, गल चुका था, उसमें से बदबू आती थी और उसके अंदर का जो मछली और ये सब थे वो मरने लग गए थे। उन्होंने जब ये चीज देखी कि शब्दों का प्रभाव पड़ता है, भावना का प्रभाव पड़ता है, तो आओ इसको भी टेस्ट करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, 50 लोग, जो साधक अपन यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि जापान में भी बुद्धिज्म में मेडिटेशन का बहुत है, तो साधक जो लोग हैं उनको लेके गए वो लेक के तट के ऊपर, और वहां पे जो उनकी भाषा में जो उनके मंत्र उच्चारण होते हैं या जो भजन होते हैं, वो नदी के उधर बैठ के उसको सुना रहे, वो लेक को, जो भी उनके मंत्र तंत्र है, भजन है। और आप सब आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जब वो पानी लिया गया था पहले प्रेयर के, जब वो सड़ गल चुका था, तो उसकी फोटो कैसी थी, और जब उसको अच्छी भावना दी गई, अच्छे मंत्र अच्छे भजन सुनाए गए, तो आप देखो आफ्टर प्रेयर उसका जल कैसे हो गया। रिजल्ट ये निकल के आया कि थोड़े दिन बाद वो पानी जिसके अंदर से बदबू आ रही थी, वो सुगंधित हो गया, पानी स्वच्छ होने लग गया, साफ होने लग गया, और उसके अंदर के जो पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर का जो मछली का जीवन है, फ्लोरा एंड फौना है, वो वापिस से जागृत हो गया और वो लाइवली बन गया। ये है प्रभाव शब्दों का और अच्छी भावना का, मेडिकल और साइंटिफिक प्रूफ के साथ। अब हम देखते हैं अगले में, यही जो हमने फोटो बताई थी वो तो आ गई थी। ये सब रिसर्च के बाद वो फाइनल साइंटिस्ट एक कंक्लूजन पे आता है, जब उसको प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब हमें ये बताओ कि कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सी ऐसी भावना है जो सबसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल बनाती है पानी के अंदर,
तो उसने बोला अब तक की मेरे रिसर्च में जो सबसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल आया है वो उस शब्द के लिए आया है जिसे हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, यानी आभार, कृतज्ञता का भाव। और आप देखोगे हमारा धर्म पूरा कृतज्ञता से ओतप्रोत हुआ है। हम कोई भी सेशन होता है उसमें बार बार एक रिचुअल बना हुआ है कि आभार बोलते हैं, क्षमा याचना बोलते हैं। भारतीय संस्कृति है कि हर भी कोई चीज होती है उसके लिए धन्यवाद होते हैं। हमारे गुरु हमारे बड़े हमें कुछ सिखाते हैं तो हम हमारी कृतज्ञता व्यापित करते हैं। और उसने भी यही बताया कि जो जितना कृतज्ञ है, जो जितना ग्रैटिट्यूड करता है, उसका सबसे ज्यादा अच्छा क्रिस्टल निकल के आता है। तो ये हमारे लिए एक और टेक अवे था। अब हम देखते हैं, ये तो थी रिसर्च नंबर 1। अब रिसर्च नंबर 2 क्या कहती है? ये तो एक साइंटिस्ट ने की, जापान साइंटिस्ट ने। अब ये हो गई ईस्टर्न कंट्री। अब वेस्टर्न कंट्री में, जर्मन में एक और लेबोरेटरी ने अपनी रिसर्च की। उनने जो टेक्नोलॉजी यूज की उसे बोला जाता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग, यानी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इमेज की उनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो आइए देखते हैं उनके रिजल्ट क्या निकल के आए। आप देख पा रहे होगे जैसे उनने भी जापान में पानी लिया अलग अलग टैप का और नदी का, यहां पे भी जर्मनी में देखो इनने जो घर के अंदर पानी आ रहा है, टैप वाटर फ्रॉम स्टटगर्ट जो सिटी है, तिब्बत का वाटर लिया, बर्लिन क्षेत्र का वाटर लिया, नल के अंदर से जो पानी आ रहा है, अलग अलग पानी लिए। उस सब के जब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से फोटो खींची जा रही है तो कैसे आकार आ रहे हैं आप सबको दिख रहे होंगे, अलग अलग टाइप के आकार। फिर हम देखते हैं उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट क्या किए। अब देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा ये चीज को। एक ही पानी उन्होंने लेबोरेटरी में रखा, वॉलेंटियर्स को बुलाया गया, 4 अलग अलग वॉलेंटियर्स को। उनको बोला गया ये जो पानी पड़ा हुआ है जग के अंदर, इसमें से तुम पानी लो, 1 बूंद पानी की लो और हमारी जो है माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर आके रख दो। ऐसे 4 अलग अलग व्यक्तियों ने सेम पानी लिया, सेम बॉटल से, और राके रखा। तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर पानी सेम है और वही पानी 4 अलग अलग व्यक्ति उठा रहे हैं तो उसकी जो फोटो आनी चाहिए वो भी तो सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि अब तक हमने देखा एक चीज की फोटो सेम ही आएगी, सेम पानी की सेम फोटो होनी चाहिए। पर अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने फोटो क्या दिख रही है, 4 अलग अलग व्यक्ति ने सेम पानी लिया, पर जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी फोटो खींची गई तो चारों का आकार अलग आया, जो आप सबके सामने दिख रहा है। आप फर्स्ट लाइन देखोगे, सेकेंड लाइन देखोगे, थर्ड लाइन देखोगे, फोर्थ लाइन देखोगे, ये 4 अलग व्यक्ति है और वो व्यक्तियों की सेम पानी की अलग अलग फोटो आई है। फिर उनने ट्राई किया कि हो सकता है कि ये कोई रैंडम चीज हो गई होगी या जो हम बोलते हैं इत्तेफाक हो गया होगा, पर साइंटिस्ट इत्तेफाक में बिलीव नहीं करते हैं, वो बार बार रिसर्च करते हैं। यही व्यक्ति को बोला गया तू 1 बूंद मत ला, 4 बूंद लेके आ। तो इसलिए आप सबके सामने फोटो दिख रही है, वही बूंद को उसने 3 बार और लेके आए। तो जब जो इंसान जो बूंद को लेके आ रहा था उसके लिए सेम फोटो आ रही होगी, इसलिए फर्स्ट लाइन में चारों फोटो सेम है, दूसरी लाइन में चारों फोटो सेम है। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि जिस इंसान के हाथ में वो पानी है, यानी जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी पानी के आकार को चेंज करता है। भले ही पानी सेम हो, पर वो जिसके हाथ से गुजरता है, जो इंसान उसे अपने हाथ में लेता है, उसका प्रभाव वो पानी के ऊपर पड़ता है। इसका प्रूफ ये था आपके सामने। फिर उन्होंने देखा, चलो अब तो मालूम पड़ गया इंसानों का अलग अलग जगह का पानी अलग अलग फोटो है, इंसानों के द्वारा पानी के ऊपर प्रभाव है, तो क्या ये फल और फूल होते हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब उन्होंने फ्लावर डाला पानी के अंदर और उसकी फोटो निकाली तो कुछ ऐसी फोटो निकल के आई। आप सबको दिख रहा होगा जैसा फ्लावर है वैसी ही एग्जैक्ट फोटो आई है कि बीच में जैसे सेंटर पॉइंट हो और बाजू में उसकी पंखुड़ियां खुल के आ रही हो, एग्जैक्ट सेम फोटो पानी के अंदर आ रही है। फिर आप देखोगे यही एक और दूसरा फ्लावर है, स्वीट विलियम करके फ्लावर, जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट बहुत स्पॉट्स होते हैं। जब पानी के अंदर देखा गया तो वो भी हूबहू वैसी ही फोटो बना रहा था। तो ये हो गया कि पौधों का और फलों का क्या प्रभाव हो रहा है पानी के अंदर। अब हम अगला देख रहे हैं, जब सेम रिसर्चर जब पानी की फोटो ले रहा था, तब बिफोर इमोशन जो लेफ्ट साइड वाली फोटो है, कुछ चित्र ऐसे आया था। और तब ये बताया कि उसी टाइम पे वो रिसर्चर को एक फोन आया और वो फोन पे उसको ये न्यूज मिली कि उसका कोई करीबी दोस्त है,
उसको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की वजह से ही वो छोटी आयु में यानी 30-35 साल में वो गुजर गया और वो मर गया। ये इंफॉर्मेशन जब उसको मिली, जब वो फोन पे बात कर रहा था, और उसके बाद जब उसने दूसरी बूंद डाली इमेज निकालने के लिए, तो आप देख पा रहे होगे राइट में वही सेम बूंद जब ये न्यूज नहीं मिली थी तो कुछ इस प्रकार दिख रही थी, और यही जब न्यूज मिली किसी के मरने की, तो आप देखो कि कैसे न्यूज आ रही है। आप फोटो देख के खुद अनुमान लगा सकते हो कि जैसे ये पानी की बूंद दर्शा रही है कि इस बंदे को कोई सदमा लगा है, इस बंदे को कोई शॉक लिखा है, पानी के अंदर सब तितर और बितर हो गया है, ऐसा हमें दिख रहा है। ये है पानी के अंदर का रहस्य कि कैसे एक न्यूज और भाव से फर्क पड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं अगली चीज। शुरू में आपको शायद आपने मेरे बायो भी देखा होगा और मैंने बताया था कि अलग अलग फील्ड का नॉलेज लेने का शौक है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, पामिस्ट्री भी आती है, मैं मैजिशियन भी हूँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखते रहता हूँ और करते रहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हमारे भारतीयों में तो बहुत है कि अलग अलग रत्न पहनने चाहिए, ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न पहन लो, इससे ये हो जाएगा। तो अब आके देखिए, देखो साइंस ने, जर्मन वाले ने क्या किया, वहां पे एम्बर स्टोन करके एक स्टोन पाया जाता है, उसको डाला पानी के अंदर और वही पानी को फिर निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसका देखो फोटो सामने कैसी आई है। यानी सृष्टि में जो रत्न या जो पत्थर या जो वस्तुएं पाई जाती है, वो भी जब आप पानी में डालोगे, वो वस्तु भी पानी के अंदर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ती है। ये रिजल्ट तो वहां का आया है, पर आपको जो मैंने रिजल्ट बताया, हमें सोचना क्या है, अगर एम्बर स्टोन कुछ प्रभाव डाल रहा है पानी के अंदर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो रूबी हो, एमरल्ड हो, पुखराज का पत्थर हो, मूंग का पत्थर हो, डायमंड हो, क्या वो भी कोई अलग अलग प्रभाव डालते होंगे पानी के अंदर? हो सकता है जब उनकी भी फोटो निकाली जाएगी तो हमें अलग अलग फोटो दिखेगी और उससे हम कुछ अलग रहस्य निकाल सकते हैं कि हर पदार्थ अपनी एक ऊर्जा छोड़ता है और वो ऊर्जा किसी चीज के लिए काम में आती है। तो ये पत्थर का क्या प्रभाव है वो आपको यहाँ पे दिखा गया है। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि पेड़ पौधों का देख लिया, पत्थर का देख लिया, इंसान का देख लिया, भावों का देख लिया, शब्दों का देख लिया, पर हमारे एक कहावत आती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो अब देखा जाता है, फॉरेन में है, क्योंकि ये चीज तो आप जानते होंगे, सॉसेजेस, जिसको सॉसेज नहीं मालूम होता है तो जो कुत्ते की जो मीट होती है, हॉट डॉग जो आपने फोटो देख रखी होगी, जो गोल गोल ऐसा सिलेंड्रिकल होता है, तो जो पानी की बरनी थी उसके अंदर ये सॉसेजेस डाले गए थे। तो आप देख पा रहे होगे कि जिस बरनी के अंदर सॉसेज था उसका पानी की फोटो कैसे दिख रही है, सॉसेज वाटर। आप खुद ये आकार देख के आपको एक अंदर फील आ रही होगी, ऐसा लग रहा है कि अंदर कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे हैं, कुछ कांटो, जो कैक्टस का प्लांट है वैसा कुछ आकार आ रहा है। और यही जब सॉसेज के पानी को जब खाया गया और उसके बाद जब वो वाला जो पानी है उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आप देख पा रहे हो कि राइट में कैसी उसकी फोटो आ रही है, एकदम काली नेगेटिव फोटो निकल के आ रही है। ये सब रिसर्च है, उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं दिए, पर आप सब लोगों के सामने ये प्रूफ दिख रहा है कि कैसे खाने के पदार्थ का भी पानी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो अब समरी में क्या है, इतनी जो हमने प्रूफ डिस्कस किया, एक बार समराइज कर ले कि हम क्या देख पा रहे हैं कि पानी के ऊपर भाव का, पानी के ऊपर इमोशंस का, थॉट्स का, म्यूजिक का, फूड का यानी खाने का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, पेड़ पौधों का, इंसान का, पत्थर का, जो अलग अलग मेटल है और जो हमारे शब्द है, इन सब का प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। पर ये सब प्रभाव और पानी के ऊपर प्रभाव से हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें तो वो जानना है, और हमारा जैनिज्म कैसे रिलेटेड है हमें वो जानना है। साइंस अपना काम करती है रिसर्च करने का, साइंस का एक काम होता है रिसर्च करते हैं, नए खोज करते हैं, उसके आजू बाजू यंत्र और तंत्र बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं और हमें बेच के हमसे ही पैसा कमाते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो जीवन है वो थोड़ा कन्वीनियंट हो और कंफर्टेबल हो। वेस्टर्न साइंस की रिसर्च इसलिए होती है कि हमारे जीवन को कैसे कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बनाया जाए और वो टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई यंत्र बना के बिजनेस किया जाए।
पर हमारे जो भगवान है, हमारे जो ऋषि मुनि है, वो रिसर्च इसलिए करते थे, बाहर के उपकरणों से रिसर्च नहीं करते थे, माइक्रोस्कोप और दूरबीन लगा के धूल तारों को नहीं देखते थे या पानी के अंदर नहीं देखते थे, वो आग बंद करके ध्यानस्थ होके अंतर के लोक की समीक्षा करते थे, अणुप्रेक्षा करते थे, और ये भीतर से जो निकल के आता था तत्व, वो हमें देते थे ये। पर क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है, हमें शास्त्रों और आगमों में और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, आचार्यों द्वारा जो चीजें दी गई उस पर विश्वास नहीं आता है। हमें विश्वास तब आता है जब साइंस सामने प्रूफ लेके आती है, तब हमारे अंदर श्रद्धा विकसित होती है। हम ब्लाइंड श्रद्धा नहीं लेते, हम विजुअल श्रद्धा में मानते हैं। इसलिए लास्ट 40 मिनट मेरा सिर्फ ये बताने में चले गया कि प्रूफ क्या है, पर इसका यूज क्या है। अब मेन पॉइंट चालू हो रहा है, तो सब ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे कोरिलेट करके देखना है। जब ये प्रभाव भार के पानी में पड़ रहा है, तो आप सब ये जानते हो कि सृष्टि में भार पानी है, पर आपके शरीर का जो मेजर तत्व है वो क्या है? वो और कुछ नहीं है पर पानी है। ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन 70% वाटर। आपके शरीर का जो मेजर तत्व है वो पानी है। तो जिन शब्द का, जिन खाने का, जिन म्यूजिक का, जिन विचारों का, जिन पत्थरों का भार के पानी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपको यह नहीं लगता है इन्हीं सब चीजों का हमारे भीतर में रहे हुए पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता होगा? जी हाँ, क्योंकि बाहर का पानी और अंदर का पानी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जो प्रभाव बाहर दिख रहा है, जो फोटो आपको बाहर दिखी है, वही प्रभाव आपके भीतर में रहे हुए पानी के ऊपर पड़ रहा है। और यही हमारे गुरु भगवान, यही हमारे केवली भगवान, यही हमारे आचार्य, यही हमारे भगवान महावीर जानते थे। इसलिए उन्होंने जैन लाइफस्टाइल को इस तरीके से बनाया कि हम जो ये पानी की टेक्नोलॉजी है, पानी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको यूज कर पाए। अब एक एक चीज को देखेगा। बहुत सारे बच्चे और युवा हमारे पास आते थे, या बड़े लोग भी होते हैं। कोई अगर आपको आके पूछ ले, हमारे यहाँ पे देखो एक सिंपल प्रोटोकॉल है कि कोई भी महाराज साहब के पास जाता है, कैसा भी इंसान हो, एक चीज है, हमारे गुरु तो हमारे ये बोलते रहते हैं कि आप लोगों ने हमको एटीएम बना रखा है। एटीएम क्या होता है? संसार के जगत में तो एटीएम होता है जिससे अपन मालामाल बनते हैं, एनी टाइम मनी। कोई चीज डालो और पैसा निकालो और अपनी काम चीज करो। पर आध्यात्मिक जगत में भी हमने एटीएम बना लिया है, हमारे गुरु भगवान को एटीएम बना लिया है कि कोई भी इंसान स्थानक में जाएगा, भगवान मंगलिक फरमा दे, भगवान मंगलिक दे दीजिए। तो एटीएम क्या? एनी टाइम मंगलिक। हमारे जो गुरु भगवान थे, बस वो सिर्फ यही काम के लिए बैठे हैं कि भाई साहब ये लोग आएंगे, साल में एक बार आएगा, संवत्सरी के बाद कोई क्षमायाचना वयाचना औपचारिक रूप में करेगा, पर आके बोलेगा महाराज मेरा एग्जाम है, मंगलिक दे दो। महाराज आज मैं उधर मेरी बिजनेस डील के लिए जा रहा हूं, मंगलिक दे दो। ये जो मंगलिक है हम लेते हैं, अच्छी बात है। पर अगर आपका छोटा बच्चा या आपका दोस्त या आप खुद बैठ के साधना में घुसोगे, या आपका लॉजिकल माइंड है, कोई अगर आपको प्रश्न पूछ ले ये मंगलिक क्यों सुनते हैं, ये मंगलिक का प्रभाव क्या है, क्यों मंगलिक को आप इतना पावरफुल बोलते हो कि कोई जाने के पहले कि भगवान कोई मंगलिक सुना दो, ये मंगलिक का अगर आपसे कोई लॉजिक पूछेगा तो आप क्या लॉजिक दोगे? और अगर आप लॉजिक नहीं दे पाओगे तो जो आज की पीढ़ी है उसकी श्रद्धा टूटने लग जाएगी, क्योंकि उसको लॉजिक चाहिए। ये जो वाटर की चीज है, इसको आपको रिलेट करके देखना है। जी, एक का है मंगलिक का मतलब क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे जो मंगलिक है वो बता रखा है कि मंगलिक क्या है? जो मंगल करता है। ऐसे शब्द, ऐसी भावना जो आपका मंगल करे, यानी आपका अच्छा करे, उससे मंगलिक बोला जाता है। एक बहुत, जो हम बोलते हैं ना, पावरफुल मंत्र, आप उसे समझ लो। उसका प्रभाव क्यों है? आपने देखा, शब्द का प्रभाव है, भाव का प्रभाव है। तो जब ये शब्द और ये मंगल भाव जब गुरुओं के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि जो मंगलिक है उसमें पावरफुल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। कोई अगर आपको पूछ रहे कि नवकार मंत्र है, आप तो बोलते हो नवकार मंत्र हमारा महामंत्र है। आपका बच्चा अगर आपको पूछे, या आपको खुद को प्रश्न आ जाए, आपका दोस्त पूछे भाई महामंत्र है तो महामंत्र क्यों है, बता तो सही। तेरे बोलने से महामंत्र नहीं बनने वाला है। मैं भी बोल दूंगा A to Z बोलने वो महामंत्र है, ऐसे थोड़ी ना महामंत्र हो जाएगा। महामंत्र क्यों है? अगर किसी को लॉजिक देना है तो हर चीज में ये आता है, शब्द की अपनी ऊर्जा है और शब्द के साथ भाव की ऊर्जा है। ये जो शब्द है ये बहुत साइंटिफिक शब्द है, ये अपनी एक ऊर्जा कैरी करते हैं। और इसलिए जब गुरु भगवान
वो शब्द आपको सुनाते हैं, वो मंत्र जब आपको सुनाते हैं, वो भावना जब आपको देते हैं, तो आपके भीतर में रहा हुआ जो पानी है उसका क्रिस्टल चेंज होने लग जाता है। जैसे मोबाइल और पीसी का रेडिएशन था, पानी खराब था, जैसे सड़ा हुआ पानी था लेक का, जो मरने की स्थिति पे आ गया था, उसको जब भावना दी गई, उसको जब मंत्र दिए गए, उसको जब बैठ के अच्छे स्टिकर चिपकाए गए, तो वो कैसे फल और फूल उठा। उसी तरीके से जब हम चाहे मंदिर में चाहे हम उपासना में चाहे फिर हम कहीं नहीं जाए, सिर्फ हमारे माँ बाप के पास जाके उनके चरण छुए सुबह, और वो जो अंदर से आशीर्वाद निकालते कि बेटा तेरा भला हो, आयुष्यमान भव, फलो फूलो, ये जो भाव है, ये जो ऊर्जा है, ये हमारे अंदर रहे हुए पानी को ऊर्जित करती है, प्राण ऊर्जा देती है, और हमारे अंदर एक नया संचार करती है, हमारे क्रिस्टल्स को चेंज करती है, उससे प्रभाव पड़ने लग जाता है। ये एक वाटर के लॉजिक से आप धर्म के हर एक लॉजिक को निकाल सकते हो, क्योंकि जहां जहां शब्द है, जहां जहां भाव है, वहां फर्क पड़ने वाला है। तो मंगलिक का रीजन क्या है, ये है। मंत्र का रीजन क्या है, ये है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, जब मैं अच्छे शब्द पढ़ रहा हूं, अच्छे भाव पढ़ रहा हूं, तो अंदर की ऊर्जा मेरी चेंज हो रही है। जब तपस्या की जा रही है, बोला जा रहा है कि अष्टमी चौदस के दिन ही हमें क्यों लिलोत्री नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को याद है कि अष्टमी चौदस के दिन है, तब तो जमीकन तो वैसे ही नहीं खाना होता है, और हरी सब्जी भी नहीं खानी है। क्यों नहीं खाई जाती है, हम लॉजिक नहीं समझते हैं, और जब हम लॉजिक नहीं समझते तो हमारी श्रद्धा टूटती है। हम जानते हैं साइंस में ग्रीन वेजिटेबल्स का मेजर कंपोनेंट वाटर होता है। अष्टमी चौदस अमावस पूनम के दिन आप जानते हो सृष्टि में हाई टाइड आती है, यानी पानी का तत्व सृष्टि में बढ़ा हुआ होता है, ज्वार बाटा उठता है। उस दिन बाहर जो सृष्टि में ज्वार बाटा उठ रहा है, आपके भीतर में भी तो ज्वार बाटा उठ रहा है, क्योंकि आपके भीतर में भी तो पानी का तत्व है। उस दिन अगर आप लिलोत्री की सब्जी लोगे जो हाई वाटर कंटेंट है, तो आपके शरीर के अंदर का पानी का तत्व बढ़ जाएगा। उस दिन आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी का तत्व बढ़ जाएगा तो सिस्टम हिलने लगेगा। तो सिर्फ धर्म तो छोड़ ही दो, आपके शरीर के स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी आपको उस दिन ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रावधान होता था कि उस दिन सूखी सब्जी खाए, मोट, मूंग, और जो हमारे राजस्थान की सब्जी होती है राबोड़ी, ऐसी सब चीजें खाएं जिसमें पानी नहीं है, जो सूखी वेजिटेबल्स है। ये उसके पीछे की साइंस थी। दूसरी ये बताई जाती है, जैसे पानी बढ़ रहा है तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ती है तो ये बताया जाता है, अगर आपको साधना नहीं आती है, अगर आपको ऊर्जा को नियंत्रण करना नहीं आता है, तो वो ऊर्जा विनाश कर सकती है। सृष्टि में आप देख लो, न्यूक्लियर एनर्जी, आप सब जानते होंगे न्यूक्लियर एनर्जी। एक न्यूक्लियर का बॉम्ब फोड़ा तो आधा वर्ल्ड, क्या पूरा वर्ल्ड समाप्त हो सकता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी की पावर है। और यही न्यूक्लियर एनर्जी की पावर, आप जानते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यही न्यूक्लियर पावर को स्टोर किया जाता है, और उससे पूरे के पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। पावर तो सेम ही थी, एनर्जी तो सेम ही थी, पर जब एनर्जी नियंत्रित नहीं रही, अनकंट्रोल्ड रही, तो वो बाहर जाके विनाश क्रिएट कर देती है और सृष्टि को खत्म कर सकती है। और वही ऊर्जा जब नियंत्रित हो जाती है, तो वही ऊर्जा पूरे के पूरे गांव को प्रकाश दे सकती है। सिमिलरली हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है, अगर आपको साधना आती है, इसलिए आप देखा जाओगे अष्टमी चौदस को ही बोला जाता है साधना करो, तपस्या करो। उस दिन बोला जाता है जो हमारे 5 तिथियां, उस दिन साधना करो। अमावस और पूनम का दिन आता है, उस दिन व्रत पचकान करो, संवर करो, पोषक करो। क्यों? उस दिन स्वाभाविक तौर पे आपको नेचुरल एनर्जी है, क्योंकि पानी का तत्व ऊपर है, उसका उपयोग करो। पर अगर आप उपयोग नहीं करोगे, सिर्फ अगर आप घर पे बैठ लोगे और नए वेजिटेबल्स खाओगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी जाएगी का। जो इंसान भोगी है वो भोग करने लगेगा। जो इंसान कर्म ज्यादा करता है, बाहर मेहनत करता है, वो उस दिन एक्स्ट्रा मेहनती बन जाएगा। और जो इंसान साधना वाला है, वो उस दिन ज्यादा साधक बन जाएगा। इसलिए साधना सीखनी जरूरी है। तो ये हो गया कि पानी के प्रभाव से हम कैसे मल्टीपल चीजें कर पाएंगे। समय की अपनी सीमा है, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि पानी से कैसे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, और हम इसकी साइंस को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर जो इंसान लास्ट में टिकेंगे जिज्ञासा समाधान में, हम और चीजें लेने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं
यही पानी को कैसे जैन धर्म में यूज किया गया और हमें क्या करने को बोला गया। हमारे यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको धोवन पानी और गर्म पानी पीना है। तो आज से सब लोग अब देखो टेक अवे लिखना चालू कर दो कि क्या चीज है, क्यों गर्म पानी और क्यों धोवन पानी को पीने को बोला गया। क्योंकि धोवन पानी और गर्म पानी में जीव की उत्पत्ति ज्यादा नहीं हो रही है, उसको रोक दिया गया है, पानी को आप एनर्जाइज कर सकते हो। तो इसलिए धोवन पानी और गर्म पानी साधक के लिए पीना श्रेयस्कर है। हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब भी बेसिक, आपने ये चीज देखी होगी कि घर पे रिचुअल होता है भारतीय संस्कृति में कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें बोला जाता है कि भोजन के पहले वैसा 5 नौकार मंत्र का स्मरण करो या लोगस्व बोलो। क्यों ये करने को बोला जाता है? आप बच्चों को बोल तो देते हो नौकार नौकार मंत्र बोलो, पर हम खुद भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें रीजन नहीं मालूम है। जब आप नौकार मंत्र बोल रहे हो खाने के पहले तो उसका प्रभाव देखो। आपके सामने खाना है, जब आपने नौकार मंत्र का स्मरण किया, आपके सामने जो खाना है उसके अंदर के वाटर क्रिस्टल भी एनर्जाइज हो गए और साथ ही साथ आपके भीतर के अंदर का जो पानी है वो भी एनर्जाइज हो गया। इसलिए जब आप नौकार मंत्र के बाद खाने को ग्रहण करते हो वो आपको एक नई ऊर्जा देता है। इसीलिए बताया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि अगर मां गुस्से में हो तो खाना नहीं बनाना चाहिए। ये बोला जाता है कि गुस्से में बनाया हुआ खाना भी जहर बन जाता है। अब ये पहले वाले लोग ऐसे ही सब कहावत लिख के नहीं गए हैं। हर चीज में देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जल ही जीवन है। एक एक छोटे छोटे सूत्र से हमें जीवन जीने का तरीका दिखाया। सब साइंटिफिक चीज थी, क्योंकि अगर गुस्सा होगा तो हमने देखा गुस्से का इमोशन है वो खाने में जाएगा। क्योंकि खाना भी क्या है, कोई भी वेजिटेबल है उसका मेजर कंटेंट है पानी। आपको कोई भी खाना बनाना है, बिना पानी के तो खाना बन ही नहीं सकता है। चाहे वो तेल हो, लिक्विड हो, घी हो, पानी हो, हर जगह पानी का अंश आ रहा है। आप फल खा रहे हो वो भी पानी है और आपके अंदर भी पानी है, सब जगह पानी पानी है। तो आपको पानी के आजू बाजू सब साधनाएं और सब टेक्नोलॉजी बनानी होगी। इसलिए बोला जाता है कि जब आप खाना बना रहे हो तो अच्छे भाव में बनाओ, जब आप खाना खा रहे हो तो अच्छे भाव में खाओ, और गुस्से में आता है तो बोला जाता है कि खाना ग्रहण मत करो। हमारे यहाँ पे जितने चिंतन बोले गए कि सोने के पहले 3 मनोरथ का चिंतन करें, सुबह सबसे पहले उठते पहला जो काम करना है वो है भगवान का भजन करें। ये सब चीजें क्यों करनी है? सुबह उठते जब मैं नौकार मंत्र का जाप कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तो मेरे अंदर का पानी एनर्जाइज हो रहा है, मेरे आजू बाजू की सृष्टि एनर्जाइज हो रही है। इसलिए ये बोला गया। हमारे यहाँ पे कल्याण मंदिर का एक सूत्र है, वो कल्याण मंदिर के सूत्र की 17वीं गाथा आती है। उसमें देखो क्या लिखा गया है, कैसे हमारे आगमों में और अलग अलग चीज में हमें रहस्य देखने को मिलते हैं। पानीयमप्यमृत मृत्यु न चिंत्यमाणम किम नाम नो विश्व विकार मप करोति। ये कल्याण मंदिर की 17वीं गाथा है। इसका मतलब क्या है कि यहां बोला गया है कि पानी, पानी को अगर मंत्रित कर दिया गया है तो पानी अमृत का काम करता है, और ऐसे अमृत वाले पानी को अगर मैंने ग्रहण कर लिया है तो क्या विष या जहर मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ऐसे वो कल्याण मंदिर की गाथा बोल रही है कि मंत्रित किए हुए पानी से पानी अमृत बनता है, और वैसे अमृत हुए हुए पानी से कोई भी विष मेरे को हरा नहीं सकता, कोई जहर काम नहीं करने वाला है। ये किस लिए बोला जा रहा है? जब भगवान की पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे, भक्ति कर रहे, तो ये बोला जा रहा है कि हे भगवान, जिस दिन मैं आपको मेरे हृदय में बसा लूंगा तो मेरे हृदय में यानी मेरे अंदर का जो पानी है वो अमृतमय बन जाएगा, क्योंकि मैं आपकी भक्ति से ओतप्रोत हूं। और जब मेरे अंदर का पानी भक्ति से अमृतमय बन जाएगा तो क्या इसके अंदर कोई जहर काम कर पाएगा? क्या कोई मेरे को हरा पाएगा? क्या मेरे को कोई कर्म शत्रु नुकसान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति है। ये भी हमारे पूर्वज बोलते गए कि भक्ति की शक्ति है। पर सब चीज के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? हम कहावत तो जानते हैं, हम सूत्र तो जानते हैं, हम साधन तो जानते हैं, पर साधन के पीछे का प्रोसेस नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते। वो टेक्नोलॉजी ये है, उसका प्रयास यहाँ पे किया गया। ये तो था थोड़े जैनिज्म में जो हमारी हर चीज है जो पानी से कैसे घिरी हुई है। इसी के साथ सिर्फ जैनिज्म में नहीं है, भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि गंगा जल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों तीर्थ स्थान बनाए गए हैं। आप यहाँ पे जैन में भी मंदिर वाले जो है देरावासी, वो आप देखते होंगे। हम तो स्थानकवासी है तो मेरा मंदिर का काम कम पड़ा था, पर मेरी वाइफ देरावासी है। तो जब मैं मंदिर में जाता था तो बाहर देखता था कि
जब हम मूर्ति की जो हम करते हैं पूजा अर्चना, उससे जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उसको स्टोर करते हैं कई बार, और जब बाहर निकलते हैं तो मैं मेरी वाइफ को देखता था कि वो पानी लेके शायद अपने माथे पे या कहीं पे अप्लाई करते हैं और चंदन को भी लगाते हैं। तो जब ये वाटर की रिसर्च कर रहा था तो समझ में आया यार, हर चीज मतलब कैसे लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया है। आपने मूर्ति को जो है जो स्नान कराया पानी से, फल फूल से, अच्छे तत्वों से, और हमने देखा कि फूल भी एनर्जी दे रहा है, अलग अलग तत्व भी अपने एनर्जी दे रहे हैं, चंदन भी एनर्जी दे रहा है, हल्दी कुमकुम भी एनर्जी दे रहा है, और मंत्र भी उसको सुनाए जा रहे हैं, भक्ति भी हो रही है। वो पानी जब मूर्ति के ऊपर डाली जा रही है, यानी भगवान के ऊपर डाली जा रही है, तो वो पानी वो सब एनर्जी को खींच लेता है, और वो पानी आपको बाहर फ्री में अवेलेबल मिल रहा है, मंत्रित पानी। उसको जब आपके माथे के ऊपर लगाओगे और बाहर दुनिया में जाओगे तो आपका सब चीज अच्छी अच्छी होनी है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो फ्री में अवेलेबल है, तो भैया यूज करो इसे। जो मंदिर में नहीं जा सकते, गुरुओं में जाके गुरु के चरण छुओ, मंगलिक लो, और ये दोनों चीज अवेलेबल नहीं है तो आपके घर के अंदर ही महागुरु बैठे हैं, आपके माता और पिता, सिर्फ उनके चरण छू लो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान बार बार बोल के गए, कबीर ये बोल के गए, गुरु गोविंद दोनों गड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। भगवान के ऊपर, गोविंद के ऊपर भी अगर किसी को रखा गया तो वो गुरु को रखा गया, कि अगर भगवान महावीर भी मेरे सामने आ जाए और मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हो तो बोला यह जाता है कि गुरु के चरण को पहले छूना, क्योंकि गुरु ने ही तो बताया कि भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप क्या है। और यही गुरु के साथ हमारी जो त्रिवेणी है, त्रिदेव है, गुरु, मात और पिता, इन तीन का आशीर्वाद आप लेते रहोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आपके जीवन का कल्याण होते रहेगा। फिर हमने और बहुत सारी यहाँ पे संस्कृति, समय 5 मिनट है तो शॉर्ट में थोड़ी चीजें और बोल दूंगा, कि गंगा जल का अब आपको समझ में आ रहा होगा, तीर्थ स्थल का आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने देखा कि बहुत सारे जगह सोने पानी का छींटा दिया जाता है, कि अगर आपको प्योरिफिकेशन प्रोसेस करना है तो सोने को पानी में दो और छींटे लगाओ तो आपकी एनर्जी आ जाती है। साउथ में आप जाके देखोगे तो खाना खाने के पहले वो पानी का छिड़काव करते हैं खाने के पहले। और आई गेस नील भी यहाँ पे थे, आपने बीके शिवानी का यहाँ पे रखा था सेशन, और बीके शिवानी में अगर आपने नोटिस किया होगा वो वहां पे क्या प्रोपोगेशन करते हैं, वो बोलते हैं, उन्होंने भी ये चीज का मेन फोकस है कि खाने की वजह से बहुत इंपैक्ट है। वो अपने यहाँ पे जब खाना खाते हैं तो उसके पहले साधना के लिए बैठते हैं, बोलते हैं हम खाने के पहले 10-15 मिनट या आधा घंटा तो सिर्फ उसको एनर्जी देते हैं भक्ति करके। तो वो क्यों दे रहे हैं, बीके शिवानी ने भी ये बता दिया कि मैं एनर्जी तो दे रही हूँ, उसके बाद खाना ग्रहण कर रही हूँ, पर साधना में उसका लाभ हो रहा है। पर अगर कोई आके पूछे हमारे जैसे जो अपन लॉजिक वाले लोग हैं, क्या समझ तो लिया एनर्जी दूं, पर मेरे को तो प्रूफ के साथ बताओ एनर्जी इंपैक्ट कैसे करती है, उसका प्रूफ आज यहां मिल रहा है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कि किस लिए ये साधना को यूज किया जा रहा था, क्योंकि आपके बोलने से पानी का तत्व चेंज हो रहा है। इसी के साथ साथ आप कृष्ण भगवान की स्टोरी देखोगे, अलग अलग लोगों की स्टोरी देखोगे, हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, आता है ना कि जब आप तीर्थ यात्रा पे गए हो, 4 धाम की यात्रा पे गए हो, तो हम देखते हैं 4 धाम की यात्रा से कोई आता है तो ढोल नगाड़े बजा के उसका स्वागत किया जाता है, और एक प्रथा होती है उसको बिठाया जाता है, उसके चरण कमल को धोया जाता है और वो पानी को इकट्ठा किया जाता है। हमारे बोलचाल की भाषा में भी ये बोलते हैं कि अगर कोई तपावा साधक आ रहा है तो इनके चरण धो के पी लो। हमारे शब्द भी कैसे निकलते हैं कि इसके चरण कमल धो के पी लेने चाहिए, तो शब्द देखो कैसे बोले गए, क्यों चरण को धो के पीने को बोला गया है, कोई साधक आत्मा है, उसके चरण को जब आप धोगे वो पानी अमृतमय है, वो पानी को जब मैं ग्रहण करूंगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। कृष्ण भगवान जब उनके सुदामा जो उनके फ्रेंड थे, वो जब घूम के उनके यहाँ पे आए तो सबसे पहले सुदामा, कृष्ण भगवान ने भी ये किया, उनको बैठाया, उनके जो चरण है उसको धोए और उस पानी को इकट्ठा किया। ये स्टोरियां ऐसे ही नहीं बनाई गई है, ये कहावत ऐसे नहीं बनाई गई है, सबके पीछे लॉजिक था और हमें कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया। हमारे ऊपर है कि हम कितना मैसेज इसमें से ग्रहण करते हैं। तो अब हमें लेने हैं टेक अवेज, क्योंकि आई गेस 2-3 मिनट ही रह गए हैं। तो टेक अवेज क्या है, इतनी सारी चीजें बता दी, पर हम बार बार बोल रहे हैं ये सब चीजें तो सिर्फ ज्ञान है। आपको लॉजिक चाहिए था, लॉजिक दे दिया, कोरिलेशन दे दिया था, वो दे दिया,
पर ज्ञान से जीवन का सुधार नहीं होता है। जब जानकारी, ज्ञान मात्र जानकारी है, जिस दिन जानकारी जीवन बनता है उस दिन जीवन बदलता है। तो ज्ञान को जब आप आचरण में लाओगे तब जीवन बदलेगा, वरना जो हमारे गुरु हमें बताते हैं सिर्फ बौद्धिक विलास बन के रह जाता है, ओनली इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। तो हमें टेक अवे क्या करना है, आज से धोवन पानी गर्म पानी ले, हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्रोसेस बनाए थे कि आप कैसे यूज कर सकते हो। आपके घर पे अगर आपकी कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर स्टिकर चिपका दो, नवकार मंत्र लिख दो, थैंक यू लिखो। अगर आप चाहते हो कि आप पैसे वाले बनना चाहते हो तो लिख दो आई एम बिलियनर, या आई एम इलन मस्क, या आई एम, जो हम उसकी प्ररुणा या नहीं कर रहे क्योंकि जैन फाउंडेशन है, पर आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। हम तो साधना का करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर लिखो मोक्ष लिखो, वैराग्य लिखो, विरक्ति लिखो, अच्छी भावना लिखो, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, जो लिखना है लिखो। जैसा बनना चाहता है आपके उस पे लगा दो ग्लास पे, क्योंकि जब आप पानी पियोगे तो वो शब्द की एनर्जी चले जाएगी। जब ये हो गया पहला पॉइंट, फिर आपका जो एक्वागार्ड है, आरओ है, उसके ऊपर जाके स्टिकर चिपका दो, क्योंकि पानी तो वहां से ही निकल के आना है, तो उसमें एनर्जी रह जाएगी। आप देखो हमारे यहाँ पे कैसे छोटे छोटे रिचुअल बनाए गए थे। सीजन के हिसाब से नया मटका लिया जाता है, और आपने देखा होगा कि हमारी मम्मियां जब मटका लेके आती है तो सबसे पहला काम क्या करती है, नया मटका लाके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। हमें लगता होगा स्वास्तिक बनाया क्यों जा रहा है, पानी पीना है उसमें से। जब ये रिसर्च करते हैं तब मालूम पड़ता है स्वास्तिक बनाया, हर चित्र का, हर पैटर्न की ऊर्जा है, वो ऊर्जा अंदर चले जाती है पानी के अंदर। साउथ में जो पानी है उसकी रोज सुबह उठ के पूजा की जाती है। सबसे पहले पानी को भरा जाता है, पानी के सामने जाके उसको मंत्र दिया जाता है, और रात को पानी के ऊपर फूल और फल रखे जाते हैं। इसलिए सुबह उठते आप देखोगे कि क्यों संस्कृति में दिया गया सूर्य नमस्कार करो, जल अर्पण करो, तुलसी में जाके पानी डालो, हर जगह पानी 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 क्यों आ रहा है, और पानी डालते डालते मंत्र बोलो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो बाहर का पानी भी ऊर्जा में हो रहा है, आप भी ऊर्जा में हो रहे हो। क्यों मंदिर में बोला जा रहा है देरावासी लोगों के लिए कि आप बिना नहाए पूजा करने मत जाए, नहा के जाओ। वैसे नहाने की प्ररूपना नहीं की जाती है साधना में, पर फिर भी नहाने का लॉजिक क्या होगा अगर गहराई से देखते हैं, क्योंकि नहाना किया, पानी के तत्व को आपने सोख लिया, पानी जब आपके शरीर के ऊपर है और जब आप साधना में जाते हो तो वो ऊर्जा को इकट्ठा करने में मदद करता है, और साथ ही शुद्धि का प्रोसेस होता है। अगर आप शुद्ध नहीं हो तो क्यों एनर्जी वाली जगह है वो मंदिर, तो आपको उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे हर जगह पानी का है, तो हमें क्या करना है, ग्लास के ऊपर स्टिकर चिपकाओ, मटके के ऊपर स्टिकर चिपकाओ, आरओ के ऊपर स्टिकर चिपकाओ, बॉटल लो, अगर परमानेंट करवाना है तो आजकल तो डिजाइनर बॉटल आती है, एटीट्यूड लिखी हुई बॉटल मत लो, मोक्ष लिखी हुई बॉटल लो, लेजर इंस्क्रिप्शन करवा लो, डिजाइनर बॉटल लो, नया नया चीज जाके करो। खाने के पहले जब बैठ रहे हो तो नियम बना लो, एटलीस्ट 5 नौकार मंत्र बोलना है, खाना खाना है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है खाना कैसे आ रहा है। हो सकता है आपने मम्मी को बोल दिया मम्मी मेरे को पाव भाजी खानी है, मम्मी का मूड नहीं था और आपने जबरदस्ती उनको गुस्सा दिला दिया, उनने बना लिया, तो हो सकता है आपका खाना थोड़ा नेगेटिव एनर्जी का हो। तो आपके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए खाने के पहले 5 नौकार मंत्र बोल लेना, भगवान बोलते हैं आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो खाने के पहले नौकार मंत्र बोलो। जो महिला है जो खाना बना रही है, वो खाना जब बना रहे हैं तो शुभ भावना से बनाए, नहीं तो नॉर्मल है कि आप भाव नहीं ला सकते। तो हम घर में हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, भक्तामण लगा देते हैं या कोई भजन लगा लेते हैं या कोई मंत्र लगा लेते हैं, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है और खाना बन रहा होता है। जब आप खाने बैठ रहे हो तो टीवी, मोबाइल, कोई भी यंत्र का उपयोग मत करो। हम ये वाली चीज हम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमें यूज करनी होगी पानी के रिलेटेड, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक नया ऊर्जा आ जाएगी और चमत्कार हमारे जीवन में होने लग जाएगा। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो हमने लेने का प्रयास किया। अब पानी एक्चुअल में लिविंग बीइंग क्यों है उसका अगर जानना है तो हम फ्यूचर के कोई सेशन में उसे लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा 5 मिनट के समय का अतिक्रमण हो गया, उसके लिए क्षमा याचना, और आप सब लोगों ने अवसर दिया उसके लिए आभार। जिन वाणी के विपरीत कुछ बोलने में आया हो तो क्षमा याचना। Thank you so much, Naman bhai. Amazing session and lot of takeaways. Such a beautiful research you have presented to us. Now, I would like to keep this platform open for our viewers and audience to ask any questions. If you have any questions, you can raise your hand. I will allow you to ask directly to Naman bhai. Chinmay bhai, you can ask the question.
हाय प्रणाम नमन भाई। बहुत 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 आभार आपका, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और ये सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर मतलब यहाँ पे मैं जितना समझता हूँ काफी लोग एडवांस्ड है, तो अगर आप एक संक्षेप में अगर थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे पानी खुद एक जीव है, क्योंकि मैं इस पे काफी मतलब जैनिज्म मतलब व्हाट इज लाइफ इटसेल्फ, साइंस की डेफिनेशन और जैनिज्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। तो उस पे अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं तो प्लीज। आपने भले ही बोला बाद में बताएंगे, ये एक पहला प्रश्न था, अगर हो सके तो। जी, और दूसरा प्रश्न क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, जो आपने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के ऊपर आज जो बात बताई, तो मैं जो समझता हूँ, जो जैनिज्म का बेसिक में पढ़ा हूँ, कि जो भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हमारे साथ हो रहा है तो वो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक है, और एक है मॉलिक्यूलर बाइपोलर इक्वेशन की, जिससे हमारी इंटेंसिटी और जो भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब फॉर दैट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन टू टेक प्लेस, वो चेंज हो सकती है। तो वो हम कैसे करें? फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कोई खराब कर रहा है तो हाउ डू आई चेंज द वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन विद इन मी एंड वाइस वर्सा एज वेल। मेरे को तो पहली बात तो बहुत बहुत सरप्राइज हो रहा है, इतने सेशंस में पहली बार कोई ऐसा है जिसको साइंस की थोड़ी डीप नॉलेज है, वरना ऐसा क्राउड कम मिलता है जिसने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो पहले तो थैंक यू कि आप थोड़ा इतना रिसर्च करते हो और आपके अंदर जिज्ञासा है ये चीज करने की। इसके लिए हम ये यूथ के लिए लेके आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, यही जो आप रीजन पूछ रहे थे ना कि क्या है साइंस में भी जो समझना है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है। आई हैव टू टेक यू थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, बट द रूट समवेयर लाई इन दिस क्वांटम फिजिक्स ओनली, कि क्वांटम ओके। फिजिक्स से कैसे अंदर की वाइब्रेशंस चेंज होती है। पर जो आपने बोला, क्योंकि आप क्वांटम फिजिक्स को जानते हो, आप श्रोडिंगर को जानते हो, श्रोडिंगर का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, कैट एक्सपेरिमेंट है, whether the cat is living or dead. और So the डेड। reason, the conclusion that he said, it is both living and dead. It depends upon how you view it. अगर आप सोचोगे मरी हुई तो मरी हुई दिखेगी, जिंदा है तो जिंदा दिखेगी। Is a photon, does it depict a wave function or is it a singular thing? तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेव फंक्शन ले रहा है या स्ट्रेट ले रहा है, which shows all the possibilities are open. और वही भगवान ने अनेकांतवाद के सूत्र से बोला कि सत्य के अलग अलग पहलू है, पर एक्चुअल सत्य तो है ना, वो एक ही है। पर वो सत्य कौन जानता है? सिर्फ केवल जानते हैं, पर जाने के रास्ते अलग है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को कैसे यूज करना है, इसके लिए हमारी पूरी साधना है। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, इफ यू आर रिसाइटिंग अ मंत्र, इफ यू आर रिसाइटिंग अ भजन, अगर आप ध्यान कर रहे हो, कोई भी चीज का चिंतन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो इससे हम बोलते हैं ये सब साधन है। साधन मीन्स दीज आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. So if you want to change the vibration of the other person or your own self, you have different things that you can do. So our Jainism is very flexible. आपको जिस चीज में ज्यादा लगता है, अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, आप वो वाली चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ पे अलग अलग मार्ग है। कोई कोई लोगों को भक्ति में ही रस आता है तो पूरे दिन भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। कोई कोई लोगों को भजन से, म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए कौन सा मार्ग हुआ? भक्ति का मार्ग नहीं, उसके लिए ज्ञान मार्ग है, यानी आप स्वाध्याय करो। जिसको भक्ति और ज्ञान का मतलब नहीं है, वो तीसरा मार्ग कौन सा लेता है? तप का लेता है। तो कोई इंसान आप देखोगे सिर्फ तपस्या करते हैं, किनको तपस्या पसंद नहीं है, किनको सेवा पसंद है, तो वो वयावृज करते हैं, सेवा करते हैं। और ऐसे अलग अलग मार्ग है। अब आपको जो मार्ग सूट करता है, उसके रिलेटेड की जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो। अगर आपको भक्ति पसंद आती है, तो जब भी आप सामने वाले की और खुद की वाइब्रेशन चेंज करना चाहते हो, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे सेशन की शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी सेशन वी स्टार्ट विद अ भजन और समथिंग दैट आई रिलेट टू। भजन के पहले, सेशन के पहले, आई नीड एन एनर्जी। तो कितना भी स्ट्रेस में होता हूं, कितना भी चीज में होता हूं, पर मेरे गुरु को याद कर लिया, भजन को याद कर लिया, तो इट फैसिलिटेट्स मी, वो मेरे को एनर्जाइज करता है। तो भजन इज वर्किंग फॉर मी। आपके लिए हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो तो आप स्वाध्याय करें, आपको लगता है बुक पढ़ने से हो रहा है तो आप बुक में मग्न हो जाओ, आपको लगता है ध्यान से हो रहा है तो आप ध्यान करो, आपको लगता है सेवा का होता है तो आप जाके सोशल वर्क करने लग जाओ। तो आपको जो चीज होती है, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है। आपको लगता है तपस्या है तो आप तपस्या में रमन करने लग जाओ। आप जो भी चीज करोगे, अब वो हो गया टूल, पर वो प्रभाव कैसे दे रहा है उसका आंसर आपने ऑलरेडी बोल दिया। इज बिकॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट जिसे बोला जाता है,
there is a quantum field out there. तो quantum field means each and everything in this universe is connected because of that entanglement. और वही हमारे भगवान ने बोला गया सव भूयप भूयस्स, यानी हर जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है. सिद्धो जैसे जीव थारो, आपके अंदर जो आत्मा है मेरे अंदर भी वही आत्मा है. बाहर के जो कर्म पुद्गल है जो आपको इंपैक्ट कर रहे हैं वो मेरे को भी इंपैक्ट कर रहे हैं. यही वैदिक धर्म में बोला जाता है अहम ब्रह्मस्मि. अहम ब्रह्मस्मि का मतलब क्या है कि मैं ब्रह्मांड की तरह हूं. आई एम द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इन मी. सो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम फील्ड. ये एंटेंगलमेंट भी आप शब्द देखो, एंटेंगलमेंट दिया गया है, पर भगवान ने ये साधना बताई है कि ये एंटेंगल से आप डीटेंगल हो सकते हो. हमारा संसार का चक्र इसलिए चल रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से एंटेंगल्ड है. इसलिए बोला जाता है साधना अलिप्त होती है. पूरी साधना अलिप्तता की तरफ है कि मेरे को ऐसा कमल बनना है जो कीचड़ में रहते हुए भी खिल उठे पर कीचड़ का अंश नहीं लगे. ऐसे अलिप्तता की साधना हो. वैराग्य का मतलब भी वही है कि मैं अलिप्त रहूं. उसके लिए जो भी साधन आपको उपयोगी लग रहा है शास्त्रों में से आप उठा सकते हो और उसको यूज कर सकते हो. ये उसका है. थैंक यू. ठीक है नमन भाई. सो इसी के साथ चैट बॉक्स में आया है शायद. हाँ, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, टॉपिक रिलेटेड नहीं है, पर उनको पामिस्ट्री के हिसाब से जानना है कि कर्म फिलोसॉफी और पामिस्ट्री इसको कैसे हम कनेक्ट. इसके लिए तो एक अलग सेशन लेना पड़ेगा फिर तो. नहीं, एक और अभी आया है शीतल जी का कुछ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं चेंज करती, तो हाउ डज दिस एनर्जाइजिंग वर्क. जी, तो आप शीतल जी जो बोल रहे हैं सही है. एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ चेंज नहीं कर सकती है, पर हम यहाँ द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं. द्रव्य तो अजीव है, हम जीव की बात कर रहे हैं. द्रव्य द्रव्य को चेंज नहीं करेगा पर जीव दूसरे को चेंज कर सकता है. तो हमने यहाँ बोली है साधना किस लिए. मंत्र कौन बोल रहा है, द्रव्य थोड़ी ना बोल रहा है. कोई पत्थर आके तो बोल नहीं रहा है. यू आर टेलिंग दैट मंत्र, यू आर गिविंग आउट दैट इमोशंस, यू आर गिविंग आउट दैट थॉट्स, और वो बाहर जाके चेंज कर रहा है किसी चीज को. तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा नहीं है. फिर भी अगर आपको डाउट कोई थोड़ा डिटेल में हो तो आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं ताकि अनम्यूट करके मेरे को और क्लियर समझ में आए. तो द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, जीव और द्रव्य की अपेक्षा है. एक और आया, कैन वी ड्रिंक बारिश का पानी. तो अगर शीतल जी आपको डाउट हो तो हैंड रेस कर लीजिएगा, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे. कैन वी ड्रिंक बारिश का पानी. तो बारिश का पानी क्यों पीना है, अच्छा धुवन पानी गर्म पानी अवेलेबल है हमारे पास, वही ले लीजिए. वो पसंद नहीं आ रहा है तो बिस्लेरी एक्वाफिना है वो ले लेना. बारिश के पानी में क्या है कि ऐसे पीना है मजे के लिए तो पी लो, पर इट इज नॉट अ गुड थिंग. खासकर बोला जाता है द वेरी फर्स्ट रेन दैट कम्स यू शुड अवॉइड दैट बिकॉज द एनवायरनमेंट हैज इट्स ओन टॉक्सिसिटी. तो बहुत सारे केमिकल्स प्रदूषण है. सो व्हेन द फर्स्ट रेनफॉल कम्स, दैट इज व्हाई इट इज टेल दैट यू शुड अवॉइड द फर्स्ट रेन्स. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पहली बारिश आई और हम बाहर नाचने और घूमने चले जाते हैं कि आज तो नहा लेंगे. यू शुड अवॉइड दैट फर्स्ट रेन्स बिकॉज द एसिड दैट इज देयर इन द एनवायरनमेंट कम्स टू दैट रेन. और आगे के लिए भी रहा, बारिश का पानी हमारे लिए उपयोगी नहीं है. पानी आपको पीना है, ये साधना यूज करें. बार बार आप लोगों से आग्रह है, पानी जितनी बार पी सको उसके पहले मंत्र बोलो या शुभ चिंतन में रहो तो बहुत एनर्जी करेगा. जब भी आप साधना करने बैठ रहे हो, जब भी आप घर पे एक प्रोटोकॉल बना लो हमारे घर पे कि हम लोग रोज भजन करते हैं या भक्ति करते हैं, एक भजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करो मंत्र का, और आपके पानी की वेसल वही रखो. तो एनी साधना दैट यू आर डूइंग, भजन और भक्ति, विल एनर्जाइज दैट वाटर एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन. और पूरे घर में ही अगर आप साधना का एनवायरनमेंट बना लोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. इसलिए एक कबीरदास जी या एक रविदास जी है, उनने एक कहावत दी थी जो आई गेस मेरी अगली स्लाइड में मैंने डाला है. हाँ, ये सॉरी रह गया था कंक्लूजन में. एक ये था कि इनकी फेमस सेइंग है, मन चंगा तो कटौती में गंगा. तो कुछ अगर आप नहीं कर पाओ तो एक सिंपल चीज है, ये मन को चंगा कर लो क्योंकि ऑल द पावर इज हियर. अगर आपका मन और हृदय स्वच्छ होगा तो बाहर आपको कोई रत्न डालने की जरूरत नहीं है, कोई फूल पौधे करने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हमारी साधना, हमारा धर्म हमें डिपेंडेंट नहीं बनाता है, हमें इंडिपेंडेंट बनाता है. इसलिए जैनिज्म इतना पसंद है. ये कोई डिपेंडेंट धर्म नहीं है कि गुरु आके मेरे को ताड़ लेंगे, भगवान आके मेरे को ताड़ लेंगे. हमारे गुरु ये बोलते हैं, जो जो कदम बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा.
चलना हटना होगा उसे भी, जो बाधक बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कदम आगे बढ़ाना है, हमारा पुरुषार्थ प्रोन धर्म है। डोंट बिकम डिपेंडेंट के मंत्र करूंगा तो सही हो जाएगा, तब करूंगा तो सही हो जाएगा, ये करना है। दिस इज आवर फॉर्म ऑफ पुरुषार्थ। पर सब चीज भीतर से आएगी, ज्ञान भी भीतर से फूटेगा। तो इसलिए अगर आपने मन को और मन से ऊपर उठ के अगर आपने भावों को संभाल लिया तो आपका भव संभल जाएगा। तो हमारे गुरु बोलते भाव को संभालो, भाव को सुधारो, तो भव अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि एक फेमस कहानी से मैं ये इस चीज का कंक्लूजन देना चाहूंगा। प्रसन्न राज श्री की एक कहानी आती है जिसमें एक साधु है, शॉर्ट में बताया जाता है, एक साधु ध्यान में खड़े हैं, उनके जब मन में भाव बिगड़े और भगवान को प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर अभी ये साधु की मृत्यु हो जाएगी तो ये 7वीं नरक में जाएगा। और यही 5 मिनट बाद जब उनको प्रश्न पूछा गया कि ये साधु अगर अब मरता है तो कहां जाएगा, तो भगवान आंसर देते हैं कि ये मोक्ष में जाएगा, क्योंकि तब तक देव दुंदभी बच गई थी, उनको केवल ज्ञान हो गया था। तो व्हाट हैपेंड इन दैट 5 मिनट्स, ये हमें कहानियों से सीखना होता है, मर्म लेना होता है। 5 मिनट के अंदर एक इंसान 7वीं नारकी यानी ये एक्सट्रीम पे है, और विद इन 5 मिनट्स वो ये पूरा प्रोसेस क्रॉस करके जो फाइनल स्टेज है केवल ज्ञान पे आ जाता है, मोक्ष में आ जाता है। ऑल बिकॉज ऑफ द भावना। मन में जब भाव अच्छे होने लग जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे गुणस्थान बोले जाते हैं, गुण की श्रेणियां हम चढ़ने लग जाते हैं, वो सिर्फ भाव से होता है। इसलिए मन को चंगा रखो तो आपको गंगा के पास जाके गंगा में डुबकी नहीं लगानी पड़ेगी, गंगा खुद आपके पास चल के आ जाएगी। ये इसका कंक्लूजन था। तो आई गेस और किसी का है तो बारिश के पानी का एक लास्ट क्वेश्चन लेके नमन भाई, मुस्कान बुरट का है। मुस्कान जी, मतलब आई हैव टाइम, अगर किसी को क्वेश्चन हो, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर मी, क्योंकि ये ऑफिशियली द सेशन इज ओवर। तो जिसी को भी क्यूरियोसिटी हो दे कैन आस्क इट वैसा। हेलो, थैंक यू नमन जी, आपका सेशन बहुत अच्छा था आज। एंड आपके इतने अच्छे सेशन के बाद मेरे को अपना क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है एक्चुअली, बट मैं ये क्वेश्चन बहुत बार अपनी मम्मी से करती थी। तो हम लोग जो गर्म पानी करके पीते हैं, तो इसमें मैं हमेशा पूछती थी कि हम लोग गर्म पानी करें तो हम लोग कॉन्शियसली उसमें जो जीव है उसको मार रहे हैं, तो क्या ये पाप नहीं हुआ या ये जस्टिफाइड है, क्या है ये? I was waiting for this question, पता नहीं ये क्वेश्चन आता क्यों नहीं है। मेरे को खुद को सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि क्या है कि इफ यू आर बॉइलिंग वाटर, तो आई गेस बहुत सारे खासकर यूथ को और ये आता है क्वेश्चन कि इफ यू आर बॉइलिंग वाटर, तो आई गेस आपका क्वेश्चन यही है कि पानी को बॉइल कर दिया तो हमने जीव को तो मार ही दिया। एम आई राइट? एम आई गेटिंग दैट राइट? तो फिर हमें बॉइल करना ही क्यों है इफ यू आर किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म? तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ वाटर। तो हमारे शास्त्र में क्या दिया गया है कि इफ यू कीप द वाटर एज इट इज, इफ यू आर नॉट बॉइलिंग इट, या आप अगर उसमें राख नहीं डाल रहे हो, अगर आप उसे धोवन पानी नहीं बना रहे हो, तो देयर इज कंटिन्यूअस जनरेशन डीजेनरेशन प्रोसेस गोइंग इन दैट वाटर। क्योंकि बताया गया है कि अब का है हमारे यहाँ पे पानी को खुद जीव बताया गया है, और पानी के अंदर भी जीव है, राइट? फर्स्ट स्लाइड में अगर आपने देखा होगा, आई गेस किसी ने स्लाइड का भी कुछ मांगा था, जब मैंने एक स्लाइड की इमेज ली थी जिसमें था कि बॉइल्ड वाटर है और नॉर्मल वाटर है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू लीव द वाटर एज इट इज, फर्मेंटेशन का जो आप प्रोसेस जानते हो, द बैक्टीरिया कीप्स मल्टीप्लाइंग, सो they have a birth and they keep dying. So if you keep it as it is, the volume of jeev that will die is gonna be more. Now consider boiling that water. जब आपने बॉइल किया, तो हमारे यहाँ पे जब आपने बॉइल किया, एग्जाम्पल के तौर पे उसके अंदर 1 करोड़ जीव थे, ठीक है? 1 करोड़ जीव उसके अंदर थे, आपने बॉइल कर दिया तो वो 1 करोड़ जीव मर गए, तो आपको वो 1 करोड़ जीव को मारने की हिंसा का पाप लगा। बट फॉर द नेक्स्ट few hours, the duration of which is given in our shastras by the way of prayer. तो अगर आपने प्रेयर वर्ड सुना होगा कि हमने बॉइल कर लिया तो 1 प्रहर तक पानी सूखता है या 2 प्रहर तक है, ऐसे हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आते हैं। तो इफ यू बॉइल अ वाटर, इट्स अ जनरल थंब ऑफ रूल दैट इट्स गुड इनफ फॉर कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स, जिसका मतलब ये है कि अगले 3-4 घंटे तक उसके अंदर कोई नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर कोई नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई नया जीव मरने भी नहीं वाला है। तो आपका क्या हुआ, सिर्फ 1 करोड़ जीव की हिंसा का पाप लगा और बाकी से आप सिक्योर्ड हो गए।
पर अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया होता तो इन दैट स्पैन ऑफ 4 hours this figure of 1 crore could have gone in billions, trillions, quadrillions, we don't know what amount. So to safeguard and minimize our hinsa, we do this thing. भगवान ने एक चीज बोली है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके लिए क्लियर होना चाहिए. हर चीज में हिंसा होने वाली है, तो भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी साधना से हिंसा नहीं होगी. Jainism is all about minimizing the quantum of hinsa that you do. तो anything that we do is that, जो हम बोलते हैं ना, least possible damage जो हम कर सकते हैं, हमें उतना करना है. यूथ बहुत अच्छे से जानते हैं. आप शेयर मार्केट, डू यू इन्वेस्ट इन शेयर्स? आप नहीं करते हो, पर शेयर मार्केट का आपको ऑपरेशंस मालूम है, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोबेबली यू विल डू इट इन फ्यूचर. तो शेयर्स में क्या होता है, देयर इज अ कांसेप्ट नोन एज स्टॉप लॉस, राइट? इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, इट मींस कि ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएशन है, पर जैसे ही भाव नीचे गिरने लगते हैं तो आप स्टॉप लॉस लिमिट सेट करते हो कि मैंने 100 रुपए का लिया, नीचे का सर्किट लगने लग जाता है, डाउनफॉल होता है, तो मैंने 95 का स्टॉप लॉस कर दिया है, सो दैट माय लॉस इज मिनिमाइज्ड ओनली एट 5 रुपीस. Now consider a situation if you do not put that stop loss limit and the downtrend starts, you'll end up losing more money. आपका 5 रुपए का लॉस 10 रुपए का हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है, 50 रुपए का हो सकता है, तो आपका लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा. सिमिलरली यहां पे ये एनालॉजी को कोरिलेट करो, हिंसा हो रही है तो वो लॉस है, मैंने हिंसा की, मेरे कर्म बंधन बन गए, तो मेरा नेगेटिव 5 रुपीज हो चुका है. पर अगर मैं बॉयल नहीं करूंगा तो निरंतर हिंसा चलते रहेगी, तो मेरा हो सकता है 10, 20, 50 या 100 रुपए का लॉस हो जाए. तो आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट, and this logic applies across. It's not only for water. You have to remember, why do not we have Jamikan? Jamikan में हाई क्वांटम ऑफ जीव हिंसा है क्योंकि अनंत काय है. उसकी जगह आप लीलोत्री लोगे तो कम है, उसकी जगह आप सूखी सब्जी लोगे तो कम है. तो अगर आप चाहते हो कि हिंसा का क्वांटम कम करो, तो इट्स नॉट बिकॉज जमीकन का स्वाद है या ऐसा कुछ है. आप ट्राई कर रहे हो कि मेरा क्वांटम जो है हिंसा का जीव का, उसको मैं कम कर लूं. अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप 2 व्हीलर पे जा सकते हो तो 4 व्हीलर में मत जाओ. 4 व्हीलर में जाओगे तो 4 पहियों के अंदर जितने जीव है उसकी हिंसा होगी. अगर आप 2 व्हीलर पे जाओगे तो 2 व्हीलर पे हिंसा होगी. पर अगर आप आपके 2 पैर पे ही जाओगे तो और कम हिंसा होगी. और हमारे साधु बंगर नंगे पैर चलते हैं, तो आपने आपके पैर में देखा होगा, तो देयर इज अ गैप बिटवीन दिस फुट. तो एटलीस्ट योर हिंसा इज मिनिमाइज्ड टू ओनली द पोर्शन दैट इज स्टिकिंग टू द ग्राउंड. यू एटलीस्ट सेफगार्ड दीज मेनी अमाउंट ऑफ जीव. और भगवान आगे जाके बोलते हैं कि वो चलने में भी उपयोगिता रखो. ऑब्जर्व द लैंड, वॉक स्लोली, डोंट वॉक फास्ट, बिकॉज इफ यू वॉक फास्ट योर विजन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. So the entire Jainism is so deep that we think about the minutest thing, और कैसे जीव की हिंसा कम से कम हो सके, क्योंकि हिंसा हुई तो कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा तो मेरा मोक्ष का डेस्टिनेशन डिले हो जाएगा. So that is what is the depth of Jainism, and that is why we value it so much and we will like it so much. वैसा है. Thank you very much. थैंक यू सो मच नमन जी. सो आई होप सभी के प्रश्न के उनको जवाब मिले होंगे, और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे. और विराम देने से पहले मैं नमन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जैन फाउंडेशन की ओर से. और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी नहीं, समता सौ समाचरो. जय जिनेंद्र. नमन सभी को. जय जिनेंद्र.